भोग की आस तो तब है जब भक्त अपनी भावना से उस पदार्थ को प्रकट करता है। नहीं तो भगवान तो जब शबरी के बेर खा रहे थे तो शबरी चक चक के दे रही थी भगवान को कि खट्टा तो नहीं है, लेकिन भगवान नहीं, भगवान तो प्रेम में खा रहे थे। इसीलिए कहा कि है प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं, कर ले प्रभु जी से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्यार किया था विदुरानी ने, प्यार किया था भिल्ली ने, प्यार किया था अर्जुन ने। और जब हमारे अंदर वो भावना होगी तो संसार का कोई भी पाप हमें छू नहीं सकता है, कोई भी हमें खराब कर्म छू नहीं सकता है। हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, और जब भावना शुद्ध होगी, जब भक्तिमय होगी, जब भाव पूर्ण होगी, तो उस भाव से तुम प्रभु को प्रकट कर सकते हैं। तभी तो का भाव का भूखा मैं हूं, भाव ही सार है। अगर भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो सत्संग में हमें यही सीखने को मिलता है कि ये बहुत लंबी यात्रा है। उम्र शायद छोटी है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये चोला मिला है, लेकिन यात्रा बहुत लंबी है। हमारे सामने दुर्योधन का भी आता है, अर्जुन का भी आता है। अर्जुन ने भगवान को भक्ति से प्राप्त किया, दुर्योधन अपनी शक्ति अपनाना चाहता था। लेकिन भगवान जो होता है वो प्रेम से मिलता है, और प्रेम से ही प्रहलाद ने भी पाया। हम सत्संग के द्वारा अपना हृदय रूपी खेती को साफ करते हैं। देखिए, जब आप, बहुत सी माता बहनें भाई लोग किसान लोग हैं, जब खेती में कोई सब फसल होती है तो उसके बाद उसकी जो जड़ रह जाती है हम उसको साफ करते हैं, उसको फिर खेती को तैयार करते हैं और उसमें दूसरा बीज बोते हैं। तब हमें उस बीज की प्राप्ति से हमें दूसरा बीज का फल मिलता है। यही हृदय की भी बात है। हृदय भी एक खेती के समान है। उसमें भी हम निरंतर ढूंढ रहे हैं कि कौन से बीज का हम रोपण करें, जिस बीज से हमें यहाँ भी अच्छी फसल मिले, वहाँ भी अच्छी फसल मिले। तो भक्तों का बहुत जीवन ही शास्त्री हमारे भक्तों के लिए बने। अगर सचमुच में हर नर नारी संसार का भगवान को जान जाए, भगवान की कृपा को जान जाए, तो कोई किसी का दुश्मन ही ना हो, कोई अंधेरे जीवन को जिए ही नहीं। तो भगवान ने भी अपने धर्म कर्म सब में यही बताया कि हे जीव, प्यासा चले जाओगे संसार से, और अगर ये मानुष चोला मिला है